जियो फाइनेंस है सर मेरे पास 50 शेयर्स। कितने पे खरीदे हुए हैं? 245। हाँ, बढ़िया है। क्या यस पूछूं सर। कि रखे रहा हूं या मुनाफा बांधूं, ऐसा पूछूं क्या? सर शेयर्स तो मेरे पास ज्यादा थे, पर मैंने ये पहले डिप में आ गया, उसके बाद जब राइज किया तो निकाल दिया। तो मेरे को वेट करना है या मैं और ऐड कर लूं? कुछ टाइम की कोई लिमिट नहीं है सर, क्या करना चाहिए? जो है उनके लिए सवाल नहीं है राजेश सर, उसपे तो 125 रुपए पर स्टॉक का गेन हो रहा है। ये पूछना चाहती है ये सही समय और ऐड कर लेने का क्या? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐड, पहले तो ये बताओ। और ये सही समय है क्या, उसके बाद इसका आंसर। आशीष जी, जिस दिन से जियो की लिस्टिंग हुई है उस दिन से मैंने आवाज के चैनल पे लगातार इसमें बाय कॉल दी है और आज भी हमारी इसमें बाय कॉल ही बनी हुई है। और मैं यही कहूंगा कि जब इनको समय की पाबंदी नहीं है तो ऐड करने के लिए अगर कोई बाजार में गिरावट आएगी, 10-20 रुपए गिर जाएंगे, उस चक्कर में ना रहें। अ, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टैगर्ड भाव में बिल्कुल इन्हें खरीदारी करनी चाहिए। बहुत शानदार कंपनी है, इनके पास डेटाबेस है रिटेल का और जियो का, जिससे इन्हें फायदा होगा। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 6% के आसपास इनमें रिलायंस का स्टेक है। ब्लैक रॉक के साथ इनका टाई अप हुआ है और कई तरह के बिजनेस में जाने की बातें हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए इनको भी और जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। भाई साहब, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि इसकी चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे हो गई, ये बता दूं, हमारे प्रमोटर और इस कंपनी के प्रमोटर सेम है। तो इस चैनल पे कभी भी डिस्कस हो, रिकमेंड हो, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर से भी बातचीत कर लीजिएगा। मुझे नीरज वाजपेयी यहाँ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अपन वीकेंड स्पेशल के मोड पे हैं इस शो में। तो अपन लोग कुछ ही देर में OTT प्लेटफॉर्म, बड़े पर्दे पे क्या निपटाना है उस पर आएंगे। राय सर, कुछ देखा है क्या आपने? इतने दिनों से नहीं देखा। मैंने इस वीकेंड देखा वो जो शाहिद कपूर की थी ना, तूने दिल ले लिया जिया समथिंग। हाँ हाँ, वो रोबोट वाली ह्यूमन रोबोट। रोबोट वाली, राइट, वो देखी मैंने। मुझे तो अच्छी लगी थी वो, आपको कैसी लगी? मैंने ओके टाइप, ऐसा नहीं था कि बहुत बेहतरीन हो और खराब भी नहीं हाँ थी। एक हाँ बार हाँ, हाँ, देख ली, उसमें ऐसा कोई नहीं पैसे डूब गए, ठीक था, वर्थ इट थी। वही देखा। चलिए, तो हिस्ट्री वाली बात हुई। राजेश सर थोड़ा सा बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं अभी अपना, तो लेटेस्ट वाले जो हैं उसके लिए नीरज वाजपेयी के पास चलेंगे। इस नोट पर आंचल मैम, देविका जी, रीता जी, थैंक यू सो मच CNBC आवाज पे जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। राजेश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। हमारा जो इस बार का फ्राइडे स्पेशल, अभी कुछ ही देर पहले मेरे पास अपडेट आया, राजेश सर उसमें शिरकत करने वाले हैं। तो अपना फ्राइडे जो वीकेंड स्पेशल करते हैं CNBC आवाज का, उसमें एक गेस्ट का तो खुलासा कर दिया, राजेश सर हैं। बाकी 2 और हैं, वो बाद में खुलासा करूंगा। मिलते हैं राजेश सर आपसे अब फ्राइडे के दिन 12:27 पे। थैंक यू सो मच। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पर नीरज जी के साथ बातचीत। छुट्टियों का मूड आ गया है, फ्लेवर आ रहा है, ऐसे में क्या निपटाया जाए, क्या देखा जाए, उस पर चर्चा। आप कुछ कह रहे थे, वो पब्लिक को सुनाई दे रहा था। सुनाई दिया? मैं कह रहा था कि अजय ये दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये नहीं दिख रहा तो बच गए। तो छोड़ देते। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कल छुट्टी, फिर 1 दिन का काम, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर अगले हफ्ते भी मोस्टली ऐसे ही सिनेरियो। यस। तो ऐसे में एंटरटेनमेंट क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, रिलैक्स करने का है थोड़ा सा। तो क्या देखा जाए, क्या रिकमेंडेशंस, क्या सजेशंस हैं, वो जान लिया जाए। क्या है भाई इस बार? देखो, वैसे तो बहुत सारा कंटेंट है और नया भी इस हफ्ते आ रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो मैंने 2 फिल्में देखी हैं, एक हॉल में जाके देखी, मैं बहुत सालों बाद। हॉल में कैसे देख डाली? बहुत सालों बाद, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने कहा देखो 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 देखो, एक प्रेशर बना दिया, तो मुझे मजबूरी में वो देखना। आपके घर के सामने वाला हॉल तो बंद पड़ गया है। दूर जाके देखना पड़ा भाई साहब, बैंड्रा जाके देखना पड़ा। तो वो जो फिल्म मैंने देखी वो आ चुकी है पहले से ही, स्वतंत्र वीर सावरकर। हाँ हाँ हाँ। तो रणदीप हुड्डा की, डायरेक्टर भी वही है, राइटर भी वही है, पैसा भी उन्होंने लगाया भाई साहब ने बहुत सारा, और वो फिल्म बनाई है। वो फिल्म एक्चुअली आपको इसलिए देखनी चाहिए कि आप एक हिस्टोरिकल फिगर के बारे में इस बीच में बहुत खबरें, कंट्रोवर्सी होती रहती थी, उसको देख के आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि ये किस तरह के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया है और क्यों इस तरीके की बातें उनके बारे में होती हैं। वो फिल्म मेरे हिसाब से ज़रूर देखनी चाहिए। एक्टिंग वाइज, सिनेमाटोग्राफी वाइज, या जो उसमें स्टोरी वीव की गई है,
वो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत अच्छी है। तो ऐसी फिल्में कभी कभी इसलिए देखनी चाहिए कि आपको अपना दिमाग साफ रखना चाहिए कि आपकी रीसेंट हिस्ट्री कैसे पैन आउट होकर आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और सावरकर जी तो हमारे लिविंग कैरेक्टर थे, अभी तक हम उनको देखते थे, तो मुझे लगता है उसको देखना चाहिए। और रणदीप की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। उसमें एक और मेरे जानने वाले भी एक्टिंग कर रहे थे, जो तिलक का रोल जिन्होंने किया, ओझा जी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। छोटा रोल है लेकिन बहुत बढ़िया रोल किया। उनके चक्कर में गए आप क्या एक्चुअली मूवी देखने गए थे? उन्होंने भी मेरे को दबाव डाला कि यार आप मेरी फिल्म क्यों नहीं देख रहे हो। मैंने कहा मैं सिद्धांत रूप में थिएटर में नहीं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप मेरी देखिए और बताइए फिर कैसा। तो मैंने कहा चलो अच्छा इतना कह रहे हैं तो मैं देख लूँ। भी निकल आई। और देखिए बायस नहीं बिल्कुल, मैं ये अगेन कह रहा हूँ, ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है, दोस्ती के इसमें बायस नहीं होता हूँ बिल्कुल भी, लेकिन वो फिल्म देखनी चाहिए। एक दूसरी फिल्म है पटना शुक्ला, नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। ये बिहार की स्टोरी पे है कि पटना शुक्ला नाम की एक लेडी होती है जो वकील होती है, उसका नाम लोग पटना शुक्ला रख देते हैं, और वो फर्जी मार्कशीट। ये मूवी है कि सीरियल? मूवी है। आई रिकमेंड कि आप देखना है। ओटीटी वाली है? ओटीटी पे है, हॉटस्टार पे पड़ी हुई है। तो वो फर्जी मार्कशीट के लिए मुकदमा लड़ती है एक लड़की के लिए, और मुकदमा उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि वो नंबर बदल के मार्कशीट बदलती है। और क्लाइमेक्स में बताऊंगा नहीं वरना आपको मतलब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। वो क्लाइमेक्स में पूरी फिल्म की जान है। तो पटना शुक्ला ज़रूर देखिएगा, ओटीटी पे पड़ी हुई है, घर में 2-2.25 घंटे में मज़ा आ जाएगा आपको। और स्वतंत्र वीर सावरकर देखिएगा। तो ये जो दोनों मैं देख चुका हूँ वो है। इस हफ्ते एक सीरीज़ आई नेटफ्लिक्स पे क्रूक्स करके, तो वो मैं देखूंगा, फिर मैं उसका अगले हफ्ते बात अपन का बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। अपन सीजन 1 एपिसोड 7 महारानी के में बैठे हैं। सीजन 1 भाई देख लो आप कितना लेट चल रहा है। सीजन 1 तो हम बिहार में हैं, ये बिहार में, लेकिन पहुंच गए पटना शुक्ला पे, अपन अभी महारानी पे। मैं कह रहा हूँ महारानी का वो एपिसोड अभी आप रोक देना, पटना शुक्ला देखना और फिर उसको कंटिन्यू करना। आपको दोनों में कोरिलेशन भी देखेगा, मजा आ जाएगा आपको। लीजिए भाई, ये हो गया, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग सी चीजें। पटना शुक्ला, वीर सावरकर और क्रूक, ये तो खैर वो देख रहे हैं, तो रिव्यू देख लेंगे अपन। और बड़े पर्दे पे आज आ गई है अजय देवगन साहब की मैदान, और कल आ जाएगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ साहब की। बहुत है देखने के लिए। और आईपीएल तो चल ही रहा है, एंजॉय करिए भाई छुट्टी का ये सीजन। चलिए इस नोट पर अब आप लोगों से परसों मुलाकात होगी 12/27 पे, और उस दिन होगा फ्राइडे स्पेशल। बाय बाय, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आप सबको हम सब की तरफ से। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।